ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मथुरा से है, जहां जनपद में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या की रोकथाम हेतु स्वानवीशीकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण डॉग सेंटर का मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की काफी संख्या हो गई है, जिससे आए दिन काफी हादसे हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज नगर निगम द्वारा स्वानवीशीकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण डॉग सेंटर की शुरुआत कराई गई है। इसके लिए नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रामजी लाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों की जानकारी नगर निगम और पार्षद को आम लोगों द्वारा दी जा सकती है, जिसको पकड़कर डॉग सेंटर लाया जाएगा और उनका इलाज कर रेबीज के टीके लगाए जाएंगे, जिससे कुत्तों द्वारा हमले से लोगों को होने वाले खतरे से बचाया जा सके। इस मौके पर स्थानीय पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जी पार्षद जी, बताएं आज के बारे में। ये जो है उद्घाटन हमारे मेयर साहब, माननीय मेयर साहब ने किया है और ये 100 करोड़ पे ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ कुत्तों का बंधीकरण किया जाएगा। यहाँ जो कुत्तों की संख्या रखी गई वो बहुत अच्छी है। ऑपरेशन थिएटर भी आपने देखा होगा। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपनी वार्ड में या कहीं गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते अधिक संख्या में हों तो हमें सूचना दें, नगर निगम को दें, अपने क्षेत्रीय पार्षद को दें, जिससे कि उन्हें यहाँ लाके उनका बंधीकरण किया जा सके, जिससे कि उनकी जनसंख्या न बढ़े। उन्हें बंधीकरण के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी को हाथ ना करें। आवारा कुत्तों का सबसे बड़ी समस्या है कि वो पागल होने के बाद में इंसान को काट लेते हैं, उनमें रेबीज़ फैल जाता है। बहुत भाई बंधु इस समस्या से जूझ रहे हैं और चले भी गए। उसका कोई इलाज नहीं है रेबीज़ का। तो ये बहुत अच्छा एक कदम नगर निगम और मेयर साहब की तरफ से उठाया गया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि वो अधिक से अधिक बताएँ और ये यहाँ से ये व्यवस्था की जाए। जी डॉक्टर साहब, जो यहाँ आज कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली ये एनिमल पर कंडक्ट किया हुआ है, जहाँ पे डॉग्स की नसबंदी होती है और उन्हें रेबीज टीका लगता है उनके यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे डॉग्स लेके आते हैं। जैसे आज लेके आए, कल इनकी हम सर्जरी करते हैं और फिर 4 से 5 दिन इनको हम आते हैं तो स्टॉप करते हैं कि जो घाव है उस पर हम ड्रेसिंग करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और ये ठीक होने के बाद और हम फिर सेम प्लेस पे जहाँ से हम इन्हें लेके आते हैं और हम इन्हें सेम प्लेस पे रिलीज़ कर देते हैं इनको। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सूचना दे तो किस माध्यम से देगा? कोई भी नंबर वगैरह कुछ? जी, एक्चुअली मेरा नंबर डिस्प्ले है जी, वो नंबर तो डिस्प्ले है और हम उस नंबर को अभी हम आपको शेयर कर देंगे। और फिर नंबर मेरा निगम में भी है और अगर चाहें तो निगम में कंप्लेन कर दें, निगम के थ्रू कंप्लेन मुझे मिल जाएगी। और अगर चाहें तो डायरेक्ट कंप्लेन कर दें। जी सर, आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, आप आए पालाखेड़ा यहाँ पर, क्या कार्यक्रम है थोड़ा बताएं। मथुरा वृंदावन नगर निगम 2017 में स्थापित हुई और नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशु और जानवर प्रतिबंधित होते हैं। क्योंकि क्षेत्र में नगर निगम स्थापित हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा समय लगता है, तो हमारा ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर वेटनरी कॉलेज के सामने बनाया जा रहा है। उसके बनने के बाद स्थायी व्यवस्था वहाँ पर होंगी। अभी ये टेम्परेरी व्यवस्था हम लोगों ने इस सेंटर के माध्यम से की है। डॉक्टर कृष्णा जी का ये सेंटर है, इनका एक्सपीरियंस है। ये आगरा में भी एनिमल बर्थ कंट्रोल का सिस्टम चला रहे हैं कई वर्षों से, तो इनके साथ हमारा करार हुआ है। बाकी स्थायी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो वेटनरी कॉलेज के साथ हुआ है। इस सेंटर में मूलतः डॉग का स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और 50 डॉग तक का स्टेरिलाइजेशन डेली की कैपेसिटी है। 200 डॉग रखने की, क्योंकि एक डॉग को स्टेरिलाइजेशन करने के बाद और पहले 1 दिन पहले कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य की जानकारी इनको परीक्षण करना होता है। उसके बाद 72 घंटे कम से कम अपने सुपरविजन में रखना होता है कि उसको कोई इन्फेक्शन आदि ना हो। तो इस स्टेरिलाइजेशन करने के बाद और यहाँ उनको फीडिंग दी जाती है पूरी तरीके से, उसकी व्यवस्था है। मैं आपको ये पत्र दूँगा, इसमें सारी जो ये पालन कर रहे हैं जो पत्र के, फीडिंग प्रॉपर दी जाती है, जिसमें चिकन भी दी जाती है, दूध भी दिया जाता है,
वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के खाने उनको दिए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है और जहाँ से एनिमल को पिक किया जाता है, उठाया जाता है, वहीं पर उसको इस कानून के अनुसार उसको वहीं पर छोड़ना होता है। तो वह हम इस सेंटर के माध्यम से उस कार्य को अनऑफिशियली हमने क्योंकि परीक्षण के लिए करीब 15 दिन हमें हो गए इसको चालू किए हुए, और 89 डॉग्स और फीमेल और मेल दोनों का ये स्टेरिलाइजेशन यहाँ कर चुके हैं सफलतापूर्वक। आज इसका उद्घाटन मैंने किया है आप सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। हमारा ये अभियान नगर निगम क्षेत्र में सफल होगा ऐसा मेरा विश्वास है और प्रभु से प्रार्थना है। इस स्टेरिलाइजेशन के बाद क्योंकि कई बार कई डॉग पागल हो जाते हैं, उसको भी यहाँ रखने की व्यवस्था है, क्योंकि कई बार पागल होने के बाद वो हिंसक हो जाते हैं और मनुष्यों पर आक्रमण कर देते हैं, बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसी घटनाएं देखने में आई। यहाँ उनका समुचित देखभाल की जाती है, और जब कुत्ता डॉग पागल हो जाता है तो वो रेबीज फैलने के कारण उसमें रेबीज फैल जाती है, तब वह पागल होता है। जैसे इस प्रकार से मनुष्य में भी कई बार दुर्भाग्य से कुत्ते के काटने के बाद रेबीज फैल जाती है, तो वह ठीक नहीं हो पाता है। अभी मेरे ख्याल में पूरे विश्व में रेबीज का कोई इलाज बना नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया कि पागल कुत्ता यहाँ लाने के बाद 4-5 दिन 6 दिन तक सर्वाइव करता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था सेपरेटली की गई है। इसके अलावा पूरा ओटी, जैसा कि आपने भी कवर किया होगा, पूरा ओटी जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के ऑपरेशन के लिए ओटी होती है, इसी प्रकार से एनिमल्स के लिए भी ओटी होती है। उसको मैंने पहली बार देखा मैंने तो कि उसको ग्लूकोज वगैरह सारी सुविधाएँ उसको जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडीज़ को दी जाती है, उसी प्रकार से एनिमल बॉडीज़ को दी जाती है। उसको हमारे डॉक्टर कृष्णा जो काफ़ी एक्सपीरियंस है वो कर रहे हैं, और किसी जानवर को, किसी भी एनिमल को कोई परेशानी ना हो और उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाए, उनकी आबादी ना बढ़े, क्योंकि नगर निगम एक्ट के अंतर्गत और प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि कई बार कुत्ते भी हिंसक हो जाते हैं। बच्चों पर आपने भी वीडियो देखी होगी कि छोटे 2.5-3 साल के 2 साल के बच्चों पर झुंड बनाकर वो आक्रमण कर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनके शरीर को। तो ऐसी स्थिति में हम उनको सुरक्षित करेंगे, अपने जन सामान्य को, और एनिमल्स को भी कोई परेशानी ना हो, ऐसी हमने यहाँ नगर निगम के माध्यम से व्यवस्था की है। आपके माध्यम से मैं मथुरा जनपद के, मथुरा नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि कोई भी ऐसी सूचना के पास होती है कि कोई कुत्ता पागल हो गया हो, या यहाँ कुत्ते हिंसक हो गए हों, या ज़्यादा संख्या में हो गए हों, तो उसकी सूचना नगर निगम को दें, और नगर निगम यहाँ से डॉग को पिक करके उनका स्टेरिलाइजेशन करेगा। यदि पागल कुत्ता है तो उसको यहाँ अपने यहाँ ये रखेंगे, हिंसक हो गए हैं तो उनका भी यहाँ समुचित उनके यहाँ, क्योंकि हिंसक या वो कोई भी बॉडी होती है, ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसके अंदर कोई बीमारी होती है तभी वो हिंसक होते हैं, उसका यहाँ इलाज किया जाएगा। और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी एनिमल्स का ये इलाज भी करने के पास पूरा एक्सपीरियंस और सुविधा है। सर ये पहला सेंटर है मथुरा में या और भी है? जी, पहला सेंटर है हमारा सरकारी जो सेंटर बन रहा है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि वेटनरी यूनिवर्सिटी के सामने, जैसा हमारे अपर साहब इसको हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनके पास जिम्मेदारी के नोडल हैं इसलिए, तो वहाँ बनाया जा रहा है। और वह उनकी टाइमलाइन है वो नवंबर तक है, नवंबर 24 तक, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो हमारा मानना है कि दिसंबर में इस साल में वह चालू हो जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।